गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 8 हिंदी व्याकरण में पाठ 27 संवाद लेखन के बारे में अध्ययन करेंगे। संवाद लेखन जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि एक दूसरे से बातचीत करना। बातचीत का प्राण होता है संवाद। एक उचित और कौशल युक्त बातचीत करने के लिए हमें उचित संवादों का करना जरूरी होता है। आपको अपने कुछ मित्रों से बात करना बहुत अच्छा लगता होगा, तो कुछ से बहुत कम। आप ध्यान दीजिए, आपको ध्यान देना चाहिए कि जिनसे आप खूब बात बतियाते हैं उनके संवाद कैसे होते हैं, अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं। क्या वे समझ में आने वाले शब्द होते हैं? अगर वे आने वाले समझ में शब्द हैं, सरल हैं और पूरे वाक्य में कही आ रही है या उसमें अच्छी भाषा का प्रयोग किया गया है, तो वह संवाद बहुत ही उचित और अनुकूल मानी जाती है। लेकिन जिस संवाद में कठिन शब्द हों और आधे अधूरे वाले वाक्य हों, ऐसे संवादों को हम अच्छा संवाद लेखन या अच्छा संवाद नहीं मानते हैं। तो आपने देखा होगा, बातचीत में सभ्यता को स्थापित करने के लिए सही, सरल और समझ में आने वाली भाषा का प्रयोग करना चाहिए। यदि वे सही रूप से समझ में आने वाली भाषा है तो वह भाषा हमें प्रयोग में लाना चाहिए। अर्थात संवाद लिखते समय हमें सही, सरल और बोधगम्य समझ में आने वाली भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तभी हमारे द्वारा लिखी गई जो संवाद शैली है वह अच्छी हो सकती है। साथ ही साथ आप जानते होंगे कि ऐसा क्यों है, क्योंकि संवाद लेखन एक कला है। एक कहानी अपने संवादों के माध्यम से ही आगे बढ़ती है। संवादों के बल पे ही वह कहानी अच्छी, रोचक और प्रभावशाली होती है। नाटक में परिवर्तन की जा सकती है, उसे कहानी में भी लिखा जा सकता है और नाटकों के रूप में रूपांतरित भी किया जा सकता है। वह केवल समर्थ किसके आधार पर हो सकती है? केवल कहानी लेखन के आधार पर नहीं, बल्कि संवाद लेखन के आधार पर। दूसरी ओर यदि खराब संवाद है, यदि उसका बातचीत खराब संवाद के रूप में है, तो वह उसके थीम लाइन को ही नष्ट कर देता है, उसके मूल उद्देश्य को ही नष्ट कर देता है। तो अतः कहा जा सकता है कि कहानी को संवादों के रूप में या नाटकों को संवादों के रूप में ही लिखना चाहिए। संवाद लेखन के लिए यह आवश्यक है, क्योंकि आप जानते हैं कि भाषा के प्राण होते हैं क्या? शब्द, संवाद। अर्थात भाषा के प्राण है संवाद, क्योंकि संवादों के माध्यम से ही भाषा का संप्रेषण होता है। अब यह जरूरी है कि भाषा को संवाद के रूप में स्थापित करने के लिए संवाद को लिखते समय हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। वे विशेष बातें क्या हैं? संवाद किस विषय पर लिखे जा रहे हैं, उस विषय का हमें भरपूर ज्ञान होना चाहिए। उसको निरंतर हमें ध्यान में रखना चाहिए और उसके आधार पर ही हमें वाक्यों और शब्दों का चयन करना चाहिए और उसे संवाद रूप में लिखना चाहिए। दूसरा, संवाद साफ सुथरे एवं एक अर्थ वाले होने चाहिए। वे साफ सुथरे लिखे गए हों और एक अर्थ वाले हों, उसमें अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। दूसरा, संवाद का विषय चुनते समय, संवाद का जो विषय है उसको चुनते समय ध्यान रखें कि संवाद किसका है तथा किस पृष्ठभूमि का है। वह संवाद किसके द्वारा बोला जा रहा है और किस पृष्ठभूमि का है, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। उसके अनुसार ही हमें अपनी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। वह संवाद किस रस में प्रयोग किया गया, उसकी पृष्ठभूमि के आधार पर हमें उसमें उत्पन्न रसों का ज्ञान होना चाहिए और उसी रस के अनुसार प्रयोग करना चाहिए जिस रस की पृष्ठभूमि वो वहां पे स्थापित की जा रही है। जैसे वीर रस, हास रस, करुण रस या अन्य कोई रस, उसी का निर्वाह हो जिस पृष्ठभूमि में वह संवाद कहा जा रहा है।
तो आइए हम कुछ उदाहरणों के द्वारा इसे समझ लें। जैसे आपने मंत्र कहानी पढ़ा होगा मुंशी प्रेमचंद जी का, उसमें मंत्र में एक कथन था, बुढ़िया ने पूछा कहाँ जाते हो, तो वह बूढ़ा उत्तर देता है कहीं नहीं, देखता था कितनी रात है। तो बुढ़िया ने उत्तर दिया अभी तो बहुत रात है, सो जाओ। ये कहानी में दिया, ये नाटकों में नहीं है। नाटकों में जब आता है तो नाम लिख के डैश करके देता है, लेकिन कहानी में इस प्रकार के संवाद होते हैं। तो बूढ़े ने उत्तर दिया नींद नहीं आती। तो बुढ़िया ने कहा नींद क्यों आवेगी, मन तो चड्ढा के घर पर लगाए हो। तो बूढ़े ने उत्तर दिया चड्ढा ने मेरे साथ कौन सी नेकी कर दी जो मैं उसके घर पे मन लगाए रखूंगा, जो वहां जाऊं। तो बुढ़िया ने कहा उठे तो तुम इसी इरादे से हो। तो बूढ़े ने उत्तर दिया नहीं री, ऐसा पागल नहीं हूं कि जो मुझे काटे बोए उसके लिए फूल बोया करूं। तो इस तरह से कहानियों में भी संवाद होते हैं और नाटकों में भी संवादों को चयन किया जाता है। इसके आधार पे आप पेज नंबर 180, 198 और 199 पर कुछ अभ्यास के लिए संवाद लेखन दिए गए हैं। आप इसको उम्मीद है स्वेच्छा से आप कर पाएंगे, और इस पाठ को आपने समझ लिया है तो उम्मीद है कि आप इसको कर लेंगे। धन्यवाद।